कक्षा 12 में पहुंच गए, डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाए, तो इसका मतलब कि आप पूरा पूरा 50 नंबर नहीं कर पाएंगे पेपर में। और इसके अलावा अगर आप डिफरेंशिएशन और अवकलन नहीं सीख पाते हैं ना, तो फिजिक्स तो कतई आपको समझ में नहीं आएगा। 30% फिजिक्स आप डाउट में रहोगे। और आने वाले समय में नीट की तैयारी करोगे ना, तो वहाँ भी रोओगे। बाद में आकर मेरी ये वीडियो देखोगे, मेरे से कोर्स भी खरीदोगे, बाद में बहुत टाइम अपना वेस्ट करोगे। तो आज की वीडियो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अवकलन यानी डिफरेंशिएशन सिखा कर ही जाएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इतना बेसिक लेवल से उठा लिया है, इतना बेसिक लेवल से उठा लिया है कि अगर क्लास 1 या 2 का स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को वॉच करेगा ना, तो कहेगा कि मुझे भी समझ में आ रहा है। और अगर आपको बिलीव लेना है, विश्वास लेना है, तो आप अपने बगल में अपने घर का क्लास 2 का बच्चा बैठा करके इस वीडियो को दिखाइए और अपने साथ साथ उससे पूछिएगा कि समझ में आ रहा क्या तेरे को, तो वो बोलेगा हाँ मुझे भी आ रहा समझ में। तो आज इतना शानदार क्लास होने वाला है कि अब तक का मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर सबसे बेस्ट क्लास है ये। आपको अगर फुर्सत है तो देख लीजिए, नहीं फुर्सत है तो इसको व्हाट्सएप में शेयर करके छोड़ दीजिए। जब आपके पास टाइम होगा ना, तब इसको आप देख लेना। कसम से बता रहा हूँ, दिल आपका एकदम से मेरे क्लास में फिदा हो जाएगा। आप मुझे फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाओगे। इतना देर तक मैंने बात किया, शुरुआत नहीं किया। हो सकता है कुछ लोग इससे भी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ, आपके परेशानियों का समाधान भी कर देता हूँ। एकदम लो लेवल से 10 प्रकार के सवाल बताऊंगा, टोटल 40 सवाल बताऊंगा, और ये 40 के 40 सवाल एक ही सूत्र से। और वो कौन सा सूत्र है, पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। इसको d/dx भी पढ़ते हैं और ddx भी पढ़ते हैं, याद रहे आपको। इसको d/dx भी पढ़ते हैं और ddx भी पढ़ते हैं। ddx आप x की पावर n बराबर होता है n(x की पावर n-1), ये सूत्र होता है। और आज इसी सूत्र पर 40 सवाल इसी वीडियो के अंदर आप सीखेंगे। आप कहेंगे ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सूत्र समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सूत्र को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, मेरा वादा है। ठीक है, कहीं मत जाना। बायो वाले हों, मैथ वाले हों, नीट वाले हों, कोई हो, सारे लोगों के लिए है ये। ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला सवाल क्या कहता है कि भाई x की घाते 3, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। अब कहोगे गुरुदेव इतना आसान बता रहे हो, अभी अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 करते जाएंगे ना 100 तक, बोलो जाएंगे ना। तो जब हम 40 सवाल इसके अंदर बताने वाले हैं, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे और 40 तक जाते जाते बहुत बड़का सवाल भी करेंगे। देखिए x पे घाते 3 को क्या लिखेंगे, पहले इसके पहले हम या तो ddx ऐसे लगा दें और बराबर इसका नकल कर ले n(x की पावर n-1). नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। देखो n का मतलब 3 है, 3 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3 शुरू में, ये 3 शुरू में आ गया। और इसी x के ऊपर इसमें से 1 रुपया चुरा लीजिए। आज हम 1 रुपया चुराना सिखाएंगे, याद रहेगा। आज हम आपको 1 रुपये चुराना सिखाएंगे। ज़्यादा नहीं, 1 रुपये चुराओगे मार नहीं खाओगे। पापा के जेब से चाहे भैया के जेब से चुरा लो 1 रुपये, कोई डांट के रह जाएगा, मारेगा नहीं। और आज 40 सवाल हम सभी लोग 1 1 रुपया चुरा चुरा के काम चलाएंगे। ध्यान दीजिए। तो ये आ जाएगा 3 यहाँ, और इस 3 में से 1 रुपया चुरा लो तो क्या रुपया बचेगा, 2। आ गया आंसर, आंसर आ गया भाई। कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में, कुछ नहीं है, बस एकदम से कक्षा 2 का बच्चा भी समझेगा। नहीं समझा तो इससे समझ लो। दूसरा सवाल, कोई कह दे x पे घाते 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन क्या होगा, तो ध्यान से देखो। इसके पहले लगा देंगे ddx बराबर ये 5, इस 5 को पहले ही लिख देंगे हम, और x के ऊपर अब 5 पहले लिख दिया। अब इसमें से 1 रुपया चुरा लो, 5 रुपया है ना, 1 रुपया चुरा लिया तो 4 रुपया बचेगा। हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया आंसर। क्लियर, कोई माई का लाल कह नहीं सकता कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो इधर फिर से,
तीसरा नंबर सवाल मैं कक्षा 3 के बच्चे को समझा रहा हूँ, ठीक है। कक्षा 3 का बच्चा डिफरेंशिएशन करो, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। देखो ddx लिखेंगे शुरू में, उसके बाद पहले 8 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, 8 में से 1 रुपया चुरा लो तो 7 रुपया बचेगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़कियां भी समझेंगी जो बायो लेकर के आराम कर रही हैं, आज वे भी मैथ समझ करके फिजिक्स को समझना शुरू कर देंगी। चौथा सवाल देखिए, x की पावर 7 कर दो अवकलन, तो लग जाएगा शुरुआत में d/dx, ठीक है। बराबर पहले 7 लिखेंगे, पहले घात को उतार दो, उसके बाद x के ऊपर अब 7 रुपया में से 1 रुपया क्या करोगे? चुरा लो तो बचेगा 6 रुपया। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको तो 100% समझ में आया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह का कोई कह दे x की पावर 10 का अवकलन, x की पावर 12 का अवकलन, x पे घाते 5 का, x पे घाते 6 का, x पे घाते 10 का, 20 का, 50 का, 100 का आप कर लेंगे। बाद में 1 रुपया चुराना है, चुरा लीजिए। चुराना तो आपने बचपन से सीखा है, हम तो कक्षा 12 में आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसके आगे का अब थोड़ा सा अलग लेवल का, मतलब लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5, मुझे जाना है 40 सवाल तक। तो भैया रुके रहना, टाइम नहीं है तो वीडियो रोक दो, शेयर कर दो, देखना ज़रूर, तुम अपने लाइफ के लिए देखना ज़रूर। तो अब दूसरे टाइप का सवाल देखिए, मैं हर टाइप का आपको 4 सवाल बताऊंगा। टोटल इसके अंदर 10 प्रकार के प्रश्न हैं, एक प्रकार में 4 तो 10 प्रकार में 10 चौक 40 सवाल सीखेंगे तो अवकलन से आपको प्यार हो जाएगा, कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। आज का 5वां सवाल है, 5x पे घाते 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले तो हम जो समझाए ये नहीं था, सिर्फ ये था। अब बगल में 5 आ गया तो अब क्या होगा? वही होगा जो अब तक होता चला आ रहा है। हम अंतिम में 1 रुपया चुराना सीखे हैं तो चुराएंगे। आज के 40 सवाल में कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लगा देंगे ddx। क्या लगा देंगे? ddx। ये 3 क्या कहता? 3 आएगा 5 के साथ गुणा हो जाएगा। 3 आएगा 5 के साथ क्या? गुणा हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे लिख देंगे 15। और x के ऊपर हमें तो 1 रुपया चुराने की आदत पड़ गई है। और जब किसी को कोई लत पड़ जाए, आदत पड़ जाए तो वो छूटता नहीं है। चोर को चोरी करने की आदत, शराबी को शराब पीने की आदत, वो छोड़ता नहीं है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 1 रुपया चुरा रहे हैं तो हम अपनी 1 रुपया चुराने वाली आदत छोड़ेंगे नहीं। सवाल कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखो, 3 में से 1 रुपया चुराओ, 2 रुपया हो गया आंसर, तुरंत आंसर। अब ऐसे ही आपका 6ठा नंबर सवाल है, 7x की पावर 6। कोई कहता है डिफरेंशिएशन कर दो गुरु, लगा दीजिए यहाँ पर ddx बराबर 6 का 7 में गुणा, 6 आएगा यहाँ, 6 सते 42, 6 सते 42। और x के ऊपर हमें अब क्या करना है? अपनी आदत तो बना लिया हमने, क्या करना है? चुराना। 1 रुपया चुरा लिया, हो गया आंसर, ठीक है। आइए 7 नंबर सवाल पे, 9x की पावर 8, इसका कर दो अवकलन भाई। अब तो इसका जवाब आप कमेंट में लिख देंगे। मैं पूछ लूँ कि सवाल नंबर 7 का आंसर क्या होगा तो कमेंट में लिख सकते हो ना, लिख देना। अगर आप लिख दिए तो मुझे लगेगा कि आप सीख लिए। और आलस से नहीं, अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए अपने अंदर आलस नहीं लाना है। तो कमेंट में लिखना है इसका आंसर कि भाई क्या होगा। वैसे में 8 9 72 और x के ऊपर 8 में से 1 रुपया चुरा लो, बस 1 रुपया चोरी उतने का हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं होगी, लेकिन एक मज़ा मिल रहा है। क्या? मेरा सवाल सॉल्व हो रहा है, मैं डिफरेंशिएशन सीख पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ 1 रुपये की चोरी करके। तो भाई चोरी करना गलत बात है, लेकिन इस सवाल के अंदर, इस वीडियो के अंदर चोरी करना आपके लिए सही बात है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में लिखना। आगे देखो 8वां नंबर, कोई कह दे बाबू 9x की पावर 3 का अवकलन करिए, तो लगाओ आगे d/dx बराबर 3 का 9 में पहाड़ा, 3 9 27। और 1 रुपया चुराने का काम आप छोड़िएगा मत कभी, आंसर हो गया, ठीक है। 3 में से 1 रुपया चुराया,
बच गया सिर्फ 2, जो बचे वो लिखो, जो बचे वो लिखो, जो चुराए वो पता नहीं क्या करोगे, टॉफ़ी खाओगे, चॉकलेट खाओगे कि गुटखा खाओगे, तुम जानो। अब मैं आपको इसके आगे का दूसरे वैरायटी का सवाल बताऊंगा, ध्यान से समझना, बहुत मज़ा आने वाला है आज के क्लास में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब हम लोग अगले प्रकार के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। मॉडल नंबर 3 है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, देखिएगा। ये आ गया, मैंने सवाल लिख के रखा है, ऐसा नहीं कि मैं बिना तैयारी के पढ़ा रहा हूँ, एकदम प्रिपरेशन है अच्छे ढंग से। ये देख रहे हैं, ये मैंने आपके लिए एकदम बाकायदा लिख के रखा है, ठीक है। इन सब तरह के सवाल मैं बताने वाला हूँ। कॉपी में मैंने नोट करके रखा है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, बेसिक किस तरह से उनका मजबूत करना है, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सीखते रहिए मेरे साथ। देखिए, x की पावर 2/3, ध्यान से देखो, अगर ये आए x की पावर 2/3, इसका अवकलन क्या होगा। तो अब उदास नहीं होना बेटा, मैं हूँ ना, मैंने कहा कि 1 रुपये चुराने की आदत छोड़ना नहीं है डिफरेंशिएशन में, तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी आए, कैसा भी सवाल आए। हमने यहाँ लिखा DDX, क्या लिखा, DDX यानी D/dx। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर यही आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर यही आएगा, 2/3 को ला दीजिए, 2/3 आ गया। यक्स के ऊपर इसमें से मुझे क्या करना भैया, 1 रुपया चुराना है ना, चुराइए। 2/3 में से 1 रुपया चुराने का मतलब 1 रुपया उसमें से आप कम कर रहे हो ना, किसी चीज़ में से 1 रुपया चुरा लोगे, इसका मतलब उसमें से 1 रुपया आपने कम कर दिया, घटा दिया, यही ना होता है चुराने का मतलब। कि आपके जेब में मान लीजिए 10 रुपया है, किसी ने चुरा लिया, इसका मतलब क्या, उसने 1 रुपया आपका घटा दिया, समझे। तो 1 रुपया क्या करना है, चुराना है, मतलब घटा दीजिए। अब बराबर के नीचे बराबर लिखे, चाहिए इसे आगे लिखिए। आगे की बोर्ड की कॉपी में आप ऐसे मत लिखिएगा, आप बोर्ड की कॉपी में नीचे की तरफ जाइएगा, ठीक है। 2/3 अपनी जगह पर रहेगा, यक्स इस 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ध्यान दो, 3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3, 2 में से ये वाला 3 घटेगा तो -1/3, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर कट। अरे नहीं क्लियर होगा तो 4 सवाल एक एक तरीके का बताऊंगा, अभी 3 और इस तरह का समझाऊंगा, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करते रहना है, आप छोड़ना नहीं है, ठीक है। x की पावर 5/2, x की पावर 5/2, इसका करना है क्या, डिफरेंशिएशन। तो अब क्या होगा, यहाँ बगल में कुछ है नहीं तो यहाँ आएगा कौन, यही आएगा जो ऊपर है, 5/2 आ गया। x की पावर इसमें से मुझे क्या करना भाई, 1 रुपया चुराना है, 5/2 में से 1 रुपया हमने घटा दिया यानी चुरा लिया है। अब क्या होगा, 5/2, x की पावर 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2, 5 में से 2 घटेगा तो 3/2, अरे 2 एकम 2, यहाँ पर आ गया 2, 5 में से 2 को घटाओगे 3, अब बटेगा 2, मैंने लिख दिया, समझ गए। अब बाबू ऐसे ही आपको अगर सॉल्व करना हो x की पावर 7/2 तो कैसे करोगे, देखो x की पावर 7/2 अवकलन करना है, और यहाँ पर कोई है नहीं तो यही आएगा, जहाँ कोई नहीं वहाँ वही घात वाला चला जाएगा, ठीक है। 7/2, x की पावर 7/2 में से क्या करना है, 1 रुपया, अपनी आदत छोड़ना मत, चुराते रहो, टॉफ़ी और बिस्कुट खाते रहो, ठीक है। बराबर 7/2, x की पावर 2 एकम 2, 2 आ गया यहाँ पे, तो 7 में से 2 घटेगा, 5/2 हो गया आंसर। अब कौन कहता कि मुझे अवकलन नहीं आता है, आपको अवकलन आता है। आज के बाद आप ये चिल्ला के कहोगे रोड पर कि मुझे डिफरेंशिएशन आता है, मुझे अवकलन आता है, मैं अब तो पढ़ना शुरू कर दूंगा मैथ वगैरह, ठीक है। चलिए एक सवाल और है इस टाइप का, x की पावर 9/2 अवकलन करना है भाई, ठीक है। यहाँ पर जहाँ मैं उंगली रगड़ रहा हूँ यहाँ कोई है नहीं, जहाँ कोई नहीं है वहाँ इसी को लाइए ना, यहाँ पर ये आएगा 9/2 आ गया शुरू में, और x की पावर 9/2 में से कितना रुपया चुराओगे, कितना रुपया,
1 रुपया चुराओगे तो हो जाएगा 9/2 एक्स की पावर 2 एकम 2, 9 में से 2 जाएगा 7/2। जी हो गया आपका आंसर, जी हो गया आपका आंसर। तो देखा मेरे प्यारे छात्रों, आपको मैं धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते छत पर लेके जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मीनार पे लेके जाऊँगा और वहाँ से चाँद पर भी लेके चला जाऊँगा। बस आप यहाँ वीडियोज़ मेरी देखते रहो, ठीक है। तो चलिए अब अगले मॉडल पर हम लोग आते हैं। पसंद आएगा तो भाई अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों को पड़ोसियों को दुश्मनों को भी शेयर कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला मॉडल हमारा ध्यान से देखना, एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखो बेटा, 6x की पावर 7/2 और इसी का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन करना है तो ddx लगाना ज़रूरी होगा। अब हम बराबर करते हैं, यहाँ पर तो कोई पहले से है तो ये डायरेक्ट यहाँ आएगा नहीं, कहेगा अरे वहाँ कोई है तो जाओ पहले उससे मिलो जुलो, यानी उसमें घुलो मिलो, समझे। जैसे मान लो किसी कमरे में आपको जाना है, पहले से कोई है तो जाकर उससे मिलो जुलो घुलो मिलो। अगर कमरा खाली है तो जाओ अकेले राज करो। तो बात यही है कि इस स्थान पर 6 पहले से है तो 7/2 यहाँ आएगा तो मिलेगा जुलेगा घुलेगा मिलेगा। घुलने मिले मतलब गुड़ा हो जाए, गुड़ा हो जाए, गुड़ा, समझ गया। तो 6 × 7/2, 6 × 7/2 और x की पावर, मुझे तो चुराने की आदत है, मैं ये मेरी आदत जाएगी नहीं, चाहे कितना भी मैं कुटाऊँगा, मेरी आदत जाएगी नहीं, चाहे कितना भी मैं कुटाऊँगा। तो भाई ध्यान से देखो, 2 से 6 कटेगा 3 आएगा, 2 3 6 3 और 3 7 21। x की पावर 2 एकम 2, 7 में से 2 एकम 2 घट जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5/2। ये हो गया आंसर, यस। अगला सवाल मैंने लिख के रखा, वही बताऊंगा। 7x की घात 5/2, 7x की घात 5/2, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, लगाइए ddx लगाइए। बराबर यहाँ 7 पहले से है तो 5/2 आएगा, इससे क्या करेगा, मिलेगा जुलेगा घुलेगा मिलेगा, मतलब 7 का गुणा हो जाएगा 5/2 में। और फिर x के पावर 5/2 में से मुझे क्या करना है, चोरी करना है। कितने रुपया का, 1 रुपया का। आइए 2 से 7 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 7 5 35/2 लिख देंगे हम। x की पावर 2 एकम 2, 5 में से 2 घट जाएगा 3/2। ये हो गया आपका आंसर। बताओ 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 जरा, हर बच्चा इस सवाल को समझ रहा है, गांव के गली गली का बच्चा समझ रहा है, शेर भी समझ रहा है, जो आपने थंबनेल में देखा है ना शेर, वो भी समझ रहा है। आप लोग भी शेर हो, अपने घर के, अपने गांव के, अपने इलाके के, आप लोग भी समझोगे। अब शेर हो तो ये समझने के बाद आप 1.25 शेर बन जाओ, बस मेरी यही शुभकामना है। शेर को 1.25 शेर बनना है। देखिए ध्यान से देखिए, 3/2 x की पावर 5। अरे ये क्या है, सवाल है, हमें इसका करना है अवकलन, लगा देंगे ddx। अब 3/2 पहले से 5 यहाँ आएगा तो मिलेगा जुलेगा घुलेगा मिलेगा, यानी गुणा होगा। तो 5 का 3 में गुणा, 5 3 15/2, डायरेक्ट गुणा कर दो, 15/2 x की पावर। इसमें से आपको क्या करना है, 1 रुपया चुराना है। तो चुराने के बाद 5 रुपया में से 1 रुपया चुरा के चिलगम खा गए तो बचा आपका 4, तो वो आपने यहाँ लिख दिया, बस काम खत्म, आंसर आ गया। ठीक है। अब आपको इसी तरीके का एक और सवाल बता रहा हूँ। 4/5 x की पावर 9/2, यस, 4/5 x की पावर 9/2, इसका क्या करना है, अवकलन, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। आएगा ना, जरूर आएगा। ddx लगा दो, पहले से हैं ये, वो आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे घुलेंगे मिलेंगे, तो यानी 4/5 में गुणा हो जाएगा 9/2 का,
और x की पावर 9/2 में से आपको क्या करना है, बचपन वाला आदत जाना नहीं चाहिए। आगे देखिए, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 आ गया, 2 9 18/5 और x की पावर 2 एकम 2, 9 में से 2 जाएगा 7/2। ये हो गया आपका आंसर। भाई ये देखो मज़ेदार सवाल आ रहे हैं ना, पहला सवाल और इस तरह के सवाल में फ़र्क है ना। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 40 नंबर तक, हमारा सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, नंबरिंग में नहीं लिखना, फिर भी आप काउंट करते जाना, क्योंकि यहाँ पर टोटल मैंने 40 सवाल लिखा कॉपी में, सारा बताऊँगा, तो गिनती की क्या ज़रूरत है। बस आप चलते रहो मेरे साथ, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते रहो। अब मैं अगला मॉडल आपको बताने जा रहा हूँ। इस बार का जो मॉडल है ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत बच्चों को नहीं पता रहता, इसी नाते परीक्षा में जा कर के ऐंठते हैं, सवाल गलत करते हैं, अवकलन और डिफरेंशिएशन से नफरत करते हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सीखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखा है करड़ी के अंदर x, वाह भाई वाह। करड़ी के अंदर x का अवकलन कैसे होगा, बहुत आसान है। बस आप मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर मन करेगा तो। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बगल में इस तरह की करड़ी का मतलब 1/2 घात होता है, याद रहेगा। और इस तरह की करड़ी का मतलब 1/3 घात होता है। और इस तरह की करड़ी का मतलब कितना, 1/4 घात होता है। कहने का मतलब है, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1/2 घात, और फिर अगर यहाँ लिखा है तो वही बटे के नीचे चला जाएगा, यहाँ लिखा है तो वही बटे के नीचे लग जाएगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो बटे के नीचे 2 जाएगा। याद रहेगा, अगर याद रहेगा भाई तो सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, सवाल एकदम हलवा है। तो चलिए हलवा खाते हम लोग। रूट में x का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो भाई ये वाली करड़ी क्या कहती है, कहती है 1/2 गु घात लगाओ, 1/2 घात लगाओ, यानी यहाँ पर ddx लिख लीजिए। अभी आप क्या करिए, ddx रहने दीजिए, x पर इस वाली करड़ी का मतलब वहाँ बता रहा है, क्या बता रहा है, 1/2 घात। अब तो आप समझ ही गए होंगे अब कैसे होगा ये सवाल। जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ यही चला आएगा 1/2, और x के ऊपर 1/2 में से मुझे कितना रुपया चुराना है, 1 रुपया, तो यानी 1 घटा देंगे, बराबर 1/2 x की पावर 2 एकम 2, यानी 1 में से 2 घटेगा, -1/2 बराबर 1/2 इंटू x की घात -1/2 को अगर बटा के नीचे ले जाते हैं तो +1/2 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे आने से प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये ऊपर था, अब मैंने इसको बटा के नीचे किया, तो नीचे जाएगी घात तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ऊपर है तो नीचे आने प्लस, अगर प्लस ऊपर है तो नीचे आने माइनस, अगर नीचे से ऊपर ले आना तो फिर चिन्ह बदलना है, ये रूल होता है, समझ गए ना। और 1/2 यक्स, और 1/2 घात का मतलब क्या, 1/2 घात का मतलब करड़ी, 1/2 जहाँ रहेगा घात के रूप में वहाँ पे लिख देना रहेगा करड़ी, 1/2 यहाँ पर घात के रूप में है तो यहाँ हो जाएगा क्या, करड़ी। और ये 1/2 घात नहीं है तो यहाँ करड़ी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1/2 घात है तो जब घात रहेगा तो करड़ी लिखेंगे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ गए बाबू, समझ गए। 1/2 सिंपल में लिखा तो करड़ी नहीं लिखेंगे, अगर 1/2 घात में लिखा है तो करड़ी ज़बरदस्ती लिखेंगे, जानबूझ के लिखेंगे, समझ गए, समझ गए ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप नोट कर सकते हो। अब मैं आपको इसके आगे का सवाल बताता हूँ, ध्यान से समझना मेरे बाबू, ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, ध्यान से समझने के लिए तैयार हैं। अब की बार है यक्स की घात, करड़ी में
यक्स पे घाते 3, करड़ी में यक्स पे घाते 3। तो पहले अवकलन मत करो, पहले सीधे इसको लिखो यक्स पे घाते 3 कोष्ठक बंद। और इस वाले करड़ी का मतलब वहाँ पर आपको पता ही है 1/2 घात होता है, तो घात का घात में गुणा होगा, तो 3 एक करने 3/2। अब इसका क्या करो अवकलन, अब अवकलन करो डी डी एक्स ऑफ यक्स की पावर 3/2। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर यही घात चला आएगा 3/2। यक्स की पावर 3/2 में से मैं कितना रुपया चुराऊँगा आपको पता ही है, आप भी चुराइएगा जब सवाल कीजिएगा। 3/2 यक्स की पावर 2 कम 2, 3 में से 2 जाएगा 1/2। अब चाहे तो इसको करड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 घात को क्या लिखते हैं, करड़ी। तो चाहे लिखें चाहे ना लिखें आपकी मर्जी, ठीक है। ये हो गया आपका खूबसूरत आंसर। भाई साहब अब तो मज़ा आ रहा होगा, जो लोग शुरू से लेके अब तक देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे इस वीडियो को अंतिम समय तक, उनको तो पूरा आनंद आएगा। वो ऐसा फील करेंगे कि वो ऐसे क्लास में पहली बार आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाते समय 2 रोल करता हूँ, एक तो टीचर का पढ़ा रहा हूँ और एक दूसरा स्टूडेंट का मैं देखता भी रहता हूँ, फील भी करता रहता हूँ अंदर से, यार डबल माइंड लगा रहा हूँ, डबल माइंड। कोई बात नहीं, आप सिंगल ही माइंड लगाओ सिर्फ अपने लिए। अगला सवाल समझो, आप सिर्फ सिंगल माइंड लगाओ अपने लिए, ठीक है। मैं अपने लिए और आपके लिए, दोनों लोगों के लिए लगा रहा हूँ। चलिए 3x² करड़ी में, 3x पे स्क्वायर, वो भी किस में, करड़ी में। ओहो मामला फंस गया। कैसे, ये 3 का क्या होगा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, रुक जाइए। ऐसे करड़ी में 3 अलग कर दो और करड़ी में x² ऐसे अलग कर दो, ठीक है। अब भाई x² कड़ी में रहता है तो कड़ी से बाहर आ जाता है, आ जाएगा ना, तो कड़ी में 3 और x हो गया। अब आप डिफरेंशिएशन करो, डी डी एक्स आप कड़ी में 3x, x पे कितना घात है, x पे घात कितना है, 1 घात है, जो दिखाई नहीं दे रहा, हम दिखाएंगे आज। x पे घात 1 है, और जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा, इनके में गुणा करेगा, 1 का कड़ी में 3 में गुणा होगा तो कड़ी में 3 रह जाएगा। और यहाँ हम चाहे जितना घात रहे उसमें से मुझे क्या करना है, 1 रुपया चुराना। अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे हम, 1 रुपया चुराओ। तो कड़ी में 3, यक्स की पावर 1 रुपया में से 1 रुपया चुरा लिया किसी ने, तो पूरा ख़त्म, यानी 0 रुपया बचा। तो यहाँ लिख देंगे 0, और यक्स पे घात 0 का मतलब 1 होता है, तो सिर्फ कड़ी में 3 बचा, क्योंकि ये 1 हो गया, 1 गुणित कड़ी में 3 हो गया आंसर, ठीक है। और आप याद रखना यक्स का अवकलन 1 होता है। देखो ये यक्स है ना, यक्स का अवकलन करने पर कितना आया, 1 आया, 1 का गुणा इसमें हो गया, ठीक है बाबू। बहुत बार अभी यक्स का अवकलन 1 होगा, अंतिम में हम आपको यक्स का अवकलन 1 सिद्ध करके दिखा देंगे। अचर पद का अवकलन 0 होता है, वो भी सिद्ध करके दिखा देंगे। बस आप रुके रहिए मेरे वीडियो के अंतिम समय तक और खाते पीते रहिए, ठीक है। उपवास करके मत पढ़िए। 5x की घाते 4, भाई अवकलन करना है। पहले तो कड़ी में 5 अलग हो गया, x पे घाते 4 बाहर आएगा, x पे घाते 2। अब करो इसका अवकलन, ठीक है। कड़ी में 5 गुणे ये 2 आ जाएगा शुरुआत में, यहाँ 2 का गुणा होगा, x पे घाते 2 में से मुझे 1 रुपया चुराना है, ये तो आदत जाएगी नहीं, लत लग गई। तो 2 कड़ी में 5 और x की घाते 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 घात लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे ऐसे, 1 घात लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे ऐसे। हो गया हमारा आंसर, हो गया ना भाई, हो गया। चलिए अब मैं आपको इससे भी हाई लेवल सवाल बता रहा हूँ, बस लगे रहिए हमारे साथ। अब मैं आपको वैरायटी बदल के बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, कसम से बता रहा हूँ, वैरायटी में परिवर्तन किया हूँ। आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन महसूस करोगे तो जान जाओगे कि हाँ ये अलग वैरायटी का सवाल है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आप गलती करके आते हो, और वो सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। करड़ी घात 3x², देखो ये करड़ी घात 3 यहाँ अंदर x²। तो सबसे पहला काम, अवकलन में अवकलन मत करो,
पहले इसकी हालात बिगड़ी है, इसकी हालात को सुधारो। कहते हैं ना कि पहले ही शौक नहीं लोग करते हैं, पहले घर की हालात अगर बिगड़ी है तो इसको सुधारते हैं, पैसा कौड़ी का इंतजाम करते हैं, उसके बाद शौक करते हैं। तो ऐसे ही मैं इसकी बिगड़ी हुई हालात को सुधारूंगा, उसके बाद अवकलन करूंगा। देखो यक्स पे घात है 2 और इस तरह की करड़ी का मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 1/3 घात। तो अब 1/3 घात बन गया, घात का घात में गुणा, 2 एकम 2/3। अब ऐसा सवाल तो मैंने आपको बता ही दिया है, आज ही बताया, इसी वीडियो में बताया है। अब करिए अवकलन, अब करिए क्या, अवकलन। अब यहाँ पर कोई नहीं है तो यही 2/3 आ जाएगा। और यक्स की घात 2/3 में से मुझे कितने रुपए चुराने की आदत है, आप भी आदत डाल लेना इस सवाल के लिए, ठीक है ना। चलिए 2/3 यक्स की घात 3 एकम 3, 2 में से 3 जाएगा, -1/3। जी हो गया आपका आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ध्यान दीजिए। 5 करड़ी घात 3 यक्स की घात 5, 5 करड़ी घात 3 यक्स की घात 5। पहले अवकलन मत करो बाबू, स्थिति सुधार लो। कैसे, देखो 5 बाहर है, बाहर रहने दो, यक्स की घात 5। इस तरह के करड़ी का मतलब यहाँ स्पष्ट लिख दिया हूँ मैंने, 1/3, ठीक है। अब ये 5 यही रहेगा, 5 एकम 5/3, यक्स की घात 5/3। अब कर दो DDX, यानी कर दो अवकलन, 5 यक्स की पावर 5/3। अब 5 पहले से है और ये 5/3 यहाँ आएगा तो मिलेगा, दो लोग मिलेंगे तो मिलेंगे जुलेंगे घुलेंगे मिलेंगे, यानी गुणा करेंगे। तो 5 × 25/3 यक्स की घात 5/3 में से कितना रुपया आप चुराओगे, आप कितना रुपया चुराओगे, 1 रुपया, ठीक है। तो ये हुआ 25/3 यक्स की घात 3 एकम 3, 5 में 3 जाएगा 2/3। और ये आपका खूबसूरत आंसर। ऐसे ही सवाल एग्जाम में करोगे तो एक भी नंबर आपका इधर उधर कटने वाला नहीं है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। है भाई, तो पूरा नंबर लेना है कि नहीं लेना है, बोलिए, पूरा नंबर लेना है ना। ये सारा वीडियो TGT PGT वाले भी मेरा देखते हैं, खरीदते हैं कोर्स हमसे, बेसिक मजबूत करते हैं। टीचर बनोगे तो ये सब दोबारा पढ़ना पड़ेगा ठीक से बनो, ठीक से पढ़ो, आगे बढ़ो। देखो अगला सवाल, यक्स की पावर अच्छा 6 करड़ी घात 4, 6 करड़ी वाली घात 4 यक्स की पावर 8 का अवकलन करना है। घबराना मत भाई, 6 रहने दो ऐसे, यक्स की घात 8। इस वाले करड़ी का मतलब यहाँ देखो 1/4 घात, ठीक है, लग गया। 6 8 एकम 8 यक्स की घात 8/4 बराबर 6, 4 से 8 काटेंगे 2। अब करो अवकलन, ठीक है, अब करो आप अवकलन करो। तो 2 आएगा 6, 2 × 12 हुआ। हम क्या रुपया चुराएंगे, 2 रुपये में से 1 रुपया चुरा लेंगे, 1 रुपया बचेगा, 1 रुपया लिखेंगे नहीं, हो गया काम, हो गया काम, आंसर हो गया। अब इसी तरीके का एक और सवाल मैंने लिखा है, 9 यक्स की घात 15 करड़ी घात 5, 9 करड़ी घात 5 यक्स की घात 15। घबराना मत बेटा, 15 घात के ऊपर कितना घात, 1 इसका 3 था तो 1/3, 4 था तो 1/4, 5 है तो 1/5 होगा ना। 15 एकने 15/5, वैसे 5 × 15 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। करिए अवकलन DDX आप 9 यक्स की घात 3, तो 3 आएगा 9 में, गुणा करेगा 3 9 27। और यक्स की घात क्या रुपया चुराओगे आप, 2 रुपया, 3 रुपया, ना ना ना, कभी गलती मत करना, 1 रुपया सिर्फ, आदत जो डाले वही करो। ये हो गया आपका आंसर। बहुत शानदार आंसर है, बहुत शानदार। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आखिरी तक बहुत फ़ायदा पाएंगे, बहुत फ़ायदा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब एकदम शांति से हम लोगों को काम करना है, एकदम शांति से, कुछ भी इधर उधर नहीं फालतू, एकदम शांति से ध्यान दीजिएगा कैसे होगा काम। 1 + x², कभी कभी आपको ऐसे सवाल मिल जाता है,
इसका करना होता है अवकलन। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 1 का अवकलन 0 होगा। अचर पद जिसके आसपास यक्स न हो, जिसके न ऊपर हो न नीचे हो न दाएं हो न बाएं हो, यक्स वहाँ पर रहे ही ना, तो उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। उसको अचर पद कहते हैं। और अगर आप सिद्ध करेंगे ना कैसे अवकलन 1 का अवकलन 0 कैसे होता है, अचर पद का अवकलन 0 कैसे होता है, इस वीडियो के अंतिम में मैं समझा दूंगा। गारंटी है, सिद्ध करके दिखा दूंगा कि अचर पद, कोई भी अचर पद का अवकलन 0 कैसे होता है, एकदम गारंटी। आप भी सिद्ध करेंगे, ठीक है। देखिए 1 का अवकलन 0, यक्स स्क्वायर का क्या होगा, यक्स स्क्वायर का 2 आ जाएगा शुरुआत में, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ 2 आ गया। यक्स के ऊपर 2 रुपया में से 1 रुपया चुरा लो, 1 रुपया बचेगा तो 1 रुपया यहाँ लिखते नहीं है, तो टोटली 2 यक्स आंसर आया, ठीक है। और इसी तरीके से मेरा अगला सवाल है 6 + यक्स क्यूब, इसका अवकलन करना है। चलिए, तो इसमें तो यक्स नहीं है, अचर पद है, 0 हुआ अवकलन। और ये 3 है, यक्स पे घाते 3, तो यहाँ पर कोई नहीं है तो ये 3 यहीं आएगा, आ गया। यक्स के ऊपर 3 रुपया में से कितना आप चुराएंगे, 1 रुपया बचेगा, जितना उतना लिख दीजिए। अब ये टोटली जोड़ेंगे आप तो 3 यक्स स्क्वायर हो गया। अब भाई साहब अगला सवाल इसका क्या है, 7 + 9 यक्स स्क्वायर, 7 + 9 यक्स स्क्वायर, इसका करना है क्या, डिफरेंशिएशन। तो ये तो अचर पद है, 0 हो गया। यहाँ पर पहले से है तो 2 यहाँ आएगा तो डायरेक्ट नहीं आएगा, मिलेगा जुलेगा घुलेगा मिलेगा, समझ गए ना क्या होगा, 2 × 9 = 18, और 2 रुपया में से 1 रुपया चुरा लोगे तो 1 रुपया बचेगा, और 1 रुपया लिखा नहीं जाता, सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 18x में 0 जोड़ेंगे 18x, दिस इज योर आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 + करड़ी में x, वाह भाई वाह। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। 8 का 0 अचर पद है, और रूट में x को क्या लिखते हैं, x के घात 1/2, रूट का मतलब 1/2 मैंने लिखा अभी, देखिए आपके सामने है। तो ये आप 1/2 घात समझो, क्या समझो, मन में सोचो कि ये 1/2 घात इसके ऊपर लिखा है, तो यहाँ कोई नहीं है तो यहीं आएगा 1/2 घात। और x की पावर 1/2 में से कितना चुराना है, 1 रुपया। और 0 इसमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये बचेगा 2 × 1 = 2, 1 में से 2 जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये x नीचे जाएगा तो +1/2 घात होगा x पे, और 1/2 घात का मतलब करड़ी होता है, मैंने लिख दिया डायरेक्टली इसको, ठीक है। याद रखेंगे करड़ी में x का अवकलन 1/2 करड़ी में x होता है, याद रखेंगे। आगे बहुत सारे सवाल में बहुत बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखना 1/2 करड़ी में x, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला वैरायटी बहुत मज़ेदार है, एकदम मज़ेदार वैरायटी पर हम आ चुके हैं, ax² + bx। अब आप कंफ्यूज मत होना, ax² + bx, इसमें a और b अचर पद जैसे माने जाएंगे, a और b को अचर पद जैसा व्यवहार करना है, और a और b वास्तव में अचर पद हैं। जब आप समाकलन पढ़ोगे तो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा स्वेच्छ अचर, ठीक है, निरपेक्ष अचर, लेकिन यहाँ पर a और b क्या अचर है, दोनों का मुझे पहले ddx लगा देना है क्योंकि अवकलन करना है। अब देखो यहाँ पर कोई है तो 2 डायरेक्ट नहीं आएगा, 2 इसमें आएगा, घुलेगा मिलेगा गुणा करेगा, तो 2 का a में गुणा होगा तो जाएगा 2a, और x के घाते 2 है, 1 रुपया आपको चुराना है, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तो 1 रुपया चुराओगे, 1 रुपया बचेगा, लिखेंगे नहीं। और इस पर 1 घात है, 1 का गुणा b में होगा तो b रह जाएगा, और x का अवकलन 1 होता है, आपको पता ही है, 1 यहाँ लिखेंगे नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, यहाँ लिखेंगे नहीं, हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल ax³ + bx² + cx, ax³ + bx² + cx, करो अवकलन, समझिए मेरी बात को। 3 का a में गुणा 3a, 1 घात चुरा लो, 2 घात बचेगा, 2b, 1 घात चुरा लो, 1 घात बचेगा, सिर्फ यहाँ c रहेगा क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, आंसर आ गया।
एक एक लाइन का मजा है, एक एक लाइन का सवाल है। 7x³ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 7x³ प्लस 5x² प्लस 6x, 5x² प्लस 6x। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, यानी ddx लगा देंगे। 7 पहले से 3 आएगा, 3 सते 21, एक घात चुरा लो, 2 घात बचेगा, 2 5 10, एक घात चुरा लो, एक घात बचेगा। अरे यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और 6x में 6 बार बचेगा, x का तो 1 होता है, आंसर आ गया। आप तो अब सीख गए, एक एक लाइन में आप तो आंसर ला रहे हो। अब क्या चाहिए, टीजीटी पीजीटी और इंटर और बहुत कुछ आपके काम आने वाला है, बहुत सारी परीक्षाएं आप देने वाले हो। चलिए मैं इससे अब हाई लेवल की वैरायटी लाता हूँ। अब जो सवाल मैं बता रहा हूँ ना, एकदम यकीन मानो कि तुम्हारे सिलेबस में टच करेगा, इंटरमीडिएट में भी, टीजीटी पीजीटी वालों का भी, नीट वालों का भी, हर जगह से टच करेगा। सीखना चाहते हो? अभी तो कुछ पता नहीं क्या बताने वाला हूँ, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। और मुझे अंदर से प्रसन्नता हो रही है यार। हम लोग जब थे पढ़ रहे थे ना, तो ऐसी क्रीम चीज़ें खोज खोज के कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं था। लोग आते थे, अपने कोर्रम पूरा करते थे, 50 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन लगा के निकल लेते थे, वो भी चुपचाप। पान खाते, फुकार खाते, गुटखा खाते, पढ़ाते लिखाते टल देते थे। लेकिन क्या करोगे, ये ज़माना इतना अच्छा है और इतना बुरा भी है। चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, यूट्यूब पर लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पेड कोर्स भी खरीद रहे हैं, तब भी नहीं पढ़ रहे हैं। और हम लोग तो टीचर्स नहीं पाते थे, 15-15 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे पढ़ने। सोचो क्या संघर्ष है। आज के ज़्यादा दिन पहले नहीं, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और आपको तो हर चीज़ें फ्री हैं, फिर भी पढ़ना चाहिए यार, पढ़ लो पढ़ लो। खैर अब सवाल पे आते हैं। रूट में 6x प्लस 7, देखिए देखिए, कड़ी में 6x प्लस 7। अब ऐसा सवाल जब आ जाए तो इसको स्टाइल से सॉल्व करते हैं। कैसे? स्टाइल से। ध्यान से देखो, ddx ऑफ रूट में इतना, तो इसका डिफरेंशिएशन जब कुछ करड़ी में दिया हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर यहाँ कोई घात नहीं लिखा है तो सिर्फ लिखेंगे इसका 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। और यही पूरा करड़ी, यही करड़ी उठा के लाओ, यहाँ नीचे लिख दो, उठा के लाओ, पूरा करड़ी नीचे लिख दो। लिख दिया? इतना काम कर लोगे। थोड़ा सा और बाकी है, उसको भी बताता हूँ। करड़ी में कुछ भी हो, 1/2 लिखेंगे और पूरी करड़ी लाके यहाँ डाल देंगे। और गुणे में अब करड़ी छोड़ दीजिए, करड़ी को भूल जाओ, करड़ी के अंदर अंदर क्या लिखा उसका अवकलन करो। तो 6x में से 6 का x का तो 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 6, और 7 का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 1 कम 6 ऊपर, और नीचे 2 करड़ी में 6x प्लस 7, 2 से 6 कट जाएगा, 3 बटे करड़ी में 6x प्लस 7। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इतना ही नहीं भैया, 4 सवाल इसी तरह के बताऊंगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब छोड़ूंगा, समझे? देखो, 9x² प्लस 2x, करड़ी में 9x² प्लस 2x। ठीक है, लगा दो अवकलन का चिन्ह। ये भी सिंपल करड़ी है। यहाँ जब कुछ भी ना लिखा हो तो समझ लो क्या लिखना है, 1/2, और ये पूरा पूरा करड़ी उठा के ला के यहाँ लिख दो। एकदम आसान सवाल। ठीक है, 9x² प्लस 2x इंटू करड़ी को छोड़ देंगे, करड़ी के अंदर घुसेंगे, खोजेंगे करड़ी के अंदर क्या क्या है, खोजेंगे तो मिलेगा 9x² प्लस 2x। तो 9x² का कैसे अवकलन होगा, अभी आपको मैंने सिखाया इसी वीडियो में। शुरुआत में 2 आएगा 9 के पास, मिलेगा जुलेगा घुलेगा मिलेगा, तो 2 9 18x, 18। 2 घात में से 1 घात आपको चुराना है, तो चुराएंगे तो 1 घात बचेगा, तो उसको लिखेंगे नहीं। प्लस 2x का जब अवकलन करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन होता है सिर्फ 1, तो 1 लिखते नहीं हम। अब क्या करेंगे,
इसमें इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे भाई, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 9x प्लस 1, दोनों 18, 2 कम 2 बटे 2 कड़ी में 9x² प्लस 2x, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 9x प्लस 1 बटे रूट के अंदर 9x² प्लस 2x। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए बात को। अभी मैं ऐसे 2 और सवाल बताऊंगा, कॉन्फिडेंस ठूस के तब जा कर के मैं मानूंगा, ध्यान से देखते रहना। अब वैरायटी चेंज हो रही भाई, देखिए ध्यान से देखिए। रूट के अंदर 6x³ प्लस 5x² और यहाँ करड़ी घात 3 है। और जब यहाँ करड़ी घात 3 रहेगी तो वो स्टाइल नहीं अपनाएंगे जो अभी अभी मैंने बताया था। अब ध्यान से सुनो क्या होगा। पहले हम 6x³ प्लस 5x² इस तरह 3 लिखा रहता तो इसका मतलब 1/3 घात होता है। मैंने अभी यहीं पर लिखा था, बहुत देर तक था ना। तुम अगर वीडियो में थे तो समझ लो ये भी था, थे तो था, नहीं थे तो नहीं था। बीच में आए हो तो कुछ नहीं पाओगे, या शुरू में मैंने लिखा था। इतना मतलब क्या, 1/3 घात। अब क्या होगा, हम इसको, ये जो ब्रैकेट है ना, इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ 1/3 पे ध्यान देंगे। अब लगा देंगे क्या, ddx, यानी अवकलन करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ यही 1/3 आएगा, आ गया। अंदर वाले पे ध्यान नहीं देना, चुपचाप लिख देना है। अब इसमें से हम कितना चुराएंगे, चुराने वाली आदत छोड़ना नहीं कभी, समझे। 1/3 में से क्या चुराएंगे, 1 चुराएंगे और इनटू। अब इस कोष्टक के अंदर घुसो, अंदर घुसो, देखो क्या क्या है। कहते हैं ना कि चोरी करना है अगर, पहले मकान के बाहर जाओ, ताला तोड़ दो, तोड़ लिया हिम्मत बना के। अब अंदर घुसेंगे, देखो अंदर क्या क्या आइटम है, सब लेके चल दो। वही बात है, बाहर अभी 1/3 के हिसाब से अवकलन हुआ। अब इस कोष्टक के अंदर घुसेंगे, देखे क्या क्या है, लूट के चल देंगे इधर। तो अब देखो अवकलन का तरीका, 3 यहाँ 6 है तो 3 छक 18, अभी भी मैंने आज ही सिखाया है। x की घाते, इसमें से कितना रुपया चुराना है, 1 रुपया तो बचेगा 2 रुपया, और 2 × 10, इस पे 2 रुपया 1 रुपया चुराओगे तो 1 रुपया बचेगा, उसको लिखते नहीं है। तो 1/3, बाकी चीज़ें जैसे है वैसे लिख दो। 3 एकम 3, 1 में से 3 जाएगा -2/3। अदर ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो चीज़ जैसे है वैसे लिख दो, कोई टेंशन नहीं। हो गया आंसर, हो गया आंसर, हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, हो गया ना। चलिए अब अगला सवाल मिटा देता हूँ, इसी तरह का है, इसी तरह का है भाई। मेरे सामने चाय ला के रखा हुआ है, लेकिन पढ़ाने के जोश में मैं चाय पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तुमको यकीन नहीं होगा, दिखा देता हूँ। ये चाय, हाँ दिख गया, चाय लबलबाते हुआ दिख रहा, हिलता हुआ। तो भैया हम नहीं छुएंगे इसको, क्योंकि मेरे अंदर जुनून पढ़ाने का है। तो पहले मैं इस तरह का एक सवाल और पढ़ा लूँ तब चाय पीऊँगा। रूट में ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, और जो रूट है ना करड़ी घात 4 है। भाई साहब मैंने अभी बताया था यहाँ 4 लिखा हो तो कितना घात होता है, उसका मतलब मैंने बताया है, आपको पता है 1/4 घात, ठीक है। अभी कोष्टक के अंदर नहीं, कोष्टक के बाहर 1/4 के हिसाब से अवकलन होगा। तो ये आ जाएगा शुरुआत में, यहाँ पे अवकलन करिए, ठीक है। 1/4 शुरू में आ गया, अंदर वाले को छेड़ो मत, पहले बाहर का ताला तोड़ो। यानी 1/4 में से कितना घात चुराने की आदत पाए हो चुराऊ, कितना घात चुराना है, 1 घात। अब क्या करना है, इस कोष्टक के अंदर घुसो, अंदर सब का अवकलन 2 का a में गुणा, तो 2ax, 2a, और 2 घात में से 1 घात चुरा लोगे तो 1 ही घात बचेगा x पर, 1 घात लिखेंगे नहीं। bx में से b बचेगा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, सिर्फ b बचेगा। c अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 में से वही घटाएंगे, बस काम हो गया, आंसर आ गया।
4 एकम 4, एक में से 4 जाएगा -3/4 एंड दूसरे ब्रैकेट में 2ax प्लस b। बस ये हो गया आपका खूबसूरत आंसर। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि अचर पद का अवकलन 0 कैसे होता है, सिद्ध करके दिखाऊंगा और आप भी दूसरे को बता सकोगे। ठीक है, तो चलिए चाय पीते, उसके बाद आपको अगला सवाल बताते हैं। अब यहाँ तक आ गए हो देखते देखते तो 10 मिनट और रुक जाओ, क्योंकि इस 10 मिनट में 4 ऐसे सवाल बताने वाला हूँ जो आपके ज़िंदगी में, गणित में, अवकलन समाकलन में, हर जगह आपको काम में आएगा। बड़ा मज़ा आएगा इसको समझ करके। अंदर से एक्साइटेड हूँ मैं समझाने के लिए। एंड आर यू एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? प्लीज़ कमेंट बिलो। देखो, रूट के अंदर 6x² प्लस रूट के अंदर x, आहा, रूट के अंदर 6x² प्लस रूट के अंदर x। अरे भाई, रूट में रूट यानी करड़ी में करड़ी, यानी बोरा के अंदर बोरा, या ऐसे समझो झोला के अंदर झोला। अब हम कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लगा देंगे ddx। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब सीधे लिखना 1/2 करड़ी में ये पूरा पूरा लिख दो। लिखना क्या? 1/2 करड़ी में ये पूरा 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 करड़ी है, ये खींच के यहाँ लाओ। कुछ बदलना मत, कुछ खराब मत करना। इतना तो हो जाएगा, ये स्टाइल है सवाल हल करने का। अब इसके बाद इनटू ये जो बड़ी वाली करड़ी है, इसके हिसाब से अवकलन हो चुका। बड़ी वाली करड़ी को छोड़ो, अब इसके अंदर घुसो, इसके पास। तो इसका अवकलन कैसे होगा? 6x² का मैंने आज ही के वीडियो में शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन बताए हैं। तो 2 का 6 में गुणा होगा, 2 छक 12। ठीक है, और x पे 2 घात है और आपको चुराना भी है कुछ। x पर 1 घात चुरा लीजिए, सिर्फ 1 घात बचेगा, 1 घात लिखते नहीं हैं। प्लस रूट में x, यहाँ भी कोई कुछ नहीं लिखा है, तो इसका भी वही हाल, 1/2 रूट में वही चीज़, 1/2 रूट में सेम चीज़, यानी रूट में x। क्लियर? समझ गए? बस काम आपका लगभग हो गया है। इन दोनों का, इस पूरा का पूरा ब्रैकेट 1 में गुणा कर देंगे, पूरे ब्रैकेट का 1 में गुणा, तो ये ऊपर आ जाएगा 12x प्लस 1/2 रूट में x होल अपान रूट में 6x² प्लस रूट में x। ये हो गया आपका आंसर, और इससे बढ़िया आंसर आपका हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा आंसर है। आगे बढ़े, अगला सवाल इधर करते हैं हम। देखिए, करड़ी घात 3 6x³ प्लस 5 करड़ी में x। करड़ी घात 3 6x³ प्लस 5 करड़ी में x। समझिए पहले इसको, ये करड़ी घात 3 लिखा है, इसका मतलब कितना घात? 1/3। अभी मैंने यहाँ बगल में लिखा था, जो मेरी वीडियो शुरू से अब तक देख रहा है ना, वो दिल पे हाथ रख के चाहे सीना ठोक ठोक के कहेगा कि हाँ सर मुझे पता है। तो 6x पे घात 3 प्लस 5 रूट में x, कोष्टक बंद, और ये 1/3 घात। अभी कोष्टक के अंदर कुछ नहीं करना भैया, सिर्फ 1/3 के हिसाब से अवकलन करना है, अवकलन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये कहाँ? शुरुआत में यहाँ आ जाएगा, ddx के बगल में यहाँ 1/2। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इतने घात में से आपको कितना चुराना है? 1 घंटा से चुराना ही सिखा रहा हूँ। कितना चुराओगे? 1 रुपया। तो ऐसे लिख दो -1। अब फिर दूसरे ब्रैकेट में, अब कोष्टक के अंदर घुसो, तो 3 6 18 हो गया, और x पे 3 घात है, और आपको चुराना कितना है? 1 रुपया। तो 3 रुपया में से 1 रुपया चुराओगे तो x पे 2 रुपया बचा, और प्लस 5 ऐसे ही रहने दो। रूट में x का 1/2 रूट में x, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो 1/2 रूट में x, कोष्टक बंद। क्लियर? एकदम से क्लियर है, कोई कह नहीं सकता है कि क्लियर ना हो, क्योंकि 1 घंटे से मेहनत कर रहा हूँ। अब देखो बाबू क्या हो गया, क्या होगा। ये 1/2 ऐसे रहने दो, ब्रैकेट में 6x³
प्लस 5 करड़ी में x, 3 एक अन्य 3, एक में से 3 जाएगा -2/3, अगला ब्रैकेट में 18x² प्लस 5/2, 5/2 रूट में x। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया है। और मैं अब अपने वादे को पूरा करना चाहता हूँ। मेरा वादा क्या है? अभी तो मेरे पास 4 सवाल और है, उसके बाद वादा पूरा करेंगे। अचर पद का अवकलन 0 कैसे होता है उसे भी हम समझाएंगे। वादा भी पूरा होगा और अचर पद का अवकलन 0 कैसे होता है वो भी आपको समझाएंगे। तो ध्यान से देखना भाई, एकदम सिंपल सवाल है, लेकिन आपको हो सकता है कि फंसा देगा। तो फंसना नहीं, मात्र 3 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद आप मुझे बताना कैसा लगा। दिल पे हाथ रख के कहना भाई, ईमानदारी से कहना भाई, पूरे हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है डिफरेंशिएशन सीखने और सिखाने के लिए। चलिए, आप अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करना, व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसका लिंक लगा देना भाई, अपने लिए, अपने लिए, अपनों के लिए। क्लियर? ax² प्लस बी रूट में x प्लस सी का x के सापेक्ष, ऐसे आता है सवाल एग्जाम में। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, समझ गए ना? ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो। क्लियर? तो हम इसको एक नए तरीके से आपको बताते हैं। अभी तक मैंने डायरेक्ट डी डी एक्स लगाया, वो भी तरीका सही था। और एक तरीका और सही होता है, वो प्रोफेशनल तरीका, उसको जानिए। आप इसको टोटल क्वेश्चन को y के बराबर मान ले, ऐसे y के बराबर ऐसे मान लो। अब तक मैंने जो बताया है वो भी सही है और ये भी सही है। y बराबर ऐसे मान लिया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो इधर होगा dy/dx बराबर 2 का a में होगा गुणा, 2 का a में गुणा तो जाएगा 2a, और x पे 2 घात है और आप चुराएंगे कितना? 1 घात। तो 2 में से 1 निकल गया तो 1 बचेगा, x पे 1 घात प्लस b रूट में x का अवकलन आपको मैंने बता ही दिया, 1/2 रूट में वही चीज़ डाल दीजिए, 1/2 रूट में यही चीज़ यानी x प्लस सी अचर पद का अवकलन 0 कैसे होता अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो आ गया आपका 2ax प्लस b/2 रूट में x प्लस कुछ नहीं, ये हो गया आंसर आपका। और एक सवाल और है भाई, एक सवाल और है, x का अवकलन कीजिए। x का अवकलन 1 होता है। अगर नहीं समझ में आया कि कैसे 1 होता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ddx हो गया, x पे कितना घात है? 1 घात है। चलिए, अब ये वाला यहाँ आएगा, जहाँ कोई नहीं है वहाँ ये घात आ जाएगा 1, x की पावर 1 था और आपको चुराना भी है। 1 रुपया है यहाँ, अब तुम 1 रुपया चुरा लोगे तो उसके पास कितना रुपया बचेगा? 0 रुपया ना, यहाँ पे 0 रुपया। तो 1 इंटू x की पावर 0 हो, चाहे किसी की भी पावर 0 हो, किसी भी संख्या, अक्षर, अल्फ़ाबेट, चर, अचर के ऊपर अगर 0 घात लिख दिया तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 गुणे 1 1 आ गया। देखें ना, इसका अवकलन 1 हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अचर पद c का अवकलन 0 कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो आपको जानने की इच्छा है कि अचर पद का अवकलन 0 कैसा होता है। देखिए, c का अवकलन 0 कैसे होगा? ठीक है, और 1 2 3 4 5 का अवकलन होगा कैसे 0 बताता हूँ। मान लो, ठीक है, ddx ऑफ 5 का अवकलन करना है। 5 का अवकलन 0 कैसे होगा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 5 है ना, इसको लिख सकते हो ddx ऑफ 5 गुणे 1 भी लिख सकते हो, ज़रूरी है 1 लिख सकते हो ना। फिर लिखोगे ddx ऑफ 5 गुणे 1। 1 कितने का मान है? 1 कितने का मान है? x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पे x की पावर 0। अब करेंगे अवकलन तो 0 आएगा यहाँ पे, 5 में मिलेगा जुलेगा घुलेगा मिलेगा, याद है ना डायलॉग। तो 0 का 5 में गुणा होगा तो 0 हो गया, इंटू x की पावर 0 है। 0 में से आपको क्या करना है? चोरी करना 1 रुपया। तो 0 में से 1 घटाओगे तो -1 होगा।
लेकिन बगल में जीरो आ गया, तो बगल में जीरो है यानी गुणा होगा। तो जीरो ऐसा कोरोना वायरस है जिसके संपर्क में आता है उसको भी संक्रमित कर देता है, उसको भी कोरोना दे देता है, यानी जीरो का गुणा चाहे जिसके में होगा जीरो ही होगा वो। ठीक है, तो जीरो का गुणा इसमें हुआ तो जीरो। देखा ना आपने, 5 का अवकलन जीरो हो गया। ऐसे आप चाहो तो डी डी एक्स आप सी कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन जीरो कैसे होगा, इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी डी एक्स आप सी इंटू एक्स की पावर जीरो यहाँ भी लिख दो, अवकलन करो वो जीरो गुणे सी तो जीरो हो गया, इंटू एक्स की पावर जीरो में से एक चुराना है, चुरा लीजिए -1, फिर भी जीरो का गुणा होगा तो जीरो ही होगा। ये हो गया आपका आंसर। वैसे ये तरीका नहीं है, कभी कभी कक्षा 11 में अगर आप रहेंगे तो वहाँ पर आएगा कि प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि अचर पद सी का मान जीरो होता है अवकलन करने पर। ठीक है, तो वो अलग मेथड है, बट इंटर में आपको समझने के लिए मैंने इतना बता दिया, बहुत कुछ है। ठीक है, और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब सिद्ध करने वाला तो आता नहीं, बस आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ, नंबर ले जाओ। तो आज का क्लास कैसा लगा, किसको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे क्लास देते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, वीडियो बनाते हुए अच्छा लगा, और पढ़ने वालों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। ठीक है, चलिए वेट करते हैं आपके कमेंट का। बाय।